नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, जो आईपीसी की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर थर्ड, चैप्टर सेकंड तक हम बता चुके थे। चैप्टर थर्ड ये जो सेक्शन है, सेक्शन 53 से लेके 75 तक, यानी 53 से लेके 75 तक है। इसमें दंडों के विषय में बताया गया है। दंडों के विषय में बताया गया है, यानी ऑफ पनिशमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। दंड क्या होते हैं? सजा। दंड का मतलब यह होता है कि सजा, पनिशमेंट। पनिशमेंट व्यक्ति के शरीर, जो शरीर होता है या संपत्ति, शरीर या संपत्ति, बॉडी या प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाना होता है। किसी को अगर हमें सजा देना है तो उसको कैसे सजा देंगे? या तो उसकी बॉडी को थोड़ा लॉस पहुंचाएंगे, उसकी बॉडी को लॉस पहुंचाएंगे, या उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो लॉस पहुंचाएंगे, तभी तो उसको सजा मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग जेल में बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये व्यक्ति को कैसी सजा दी जा रही है? बॉडी की सजा हो रही है, इसकी बॉडी को सजा मिल रही है। प्रॉपर्टी की सजा, मान लीजिए उसका खेत है, उसके खेत को ले लिया गया, कुर्क कर लिया गया। जब सीआरपीसी पढ़ाएंगे तो उसमें कुर्क के बारे में बताएंगे, कुर्क क्या होता है। तो उसकी संपत्ति को यानी प्रॉपर्टी को ले लिया गया, तो उसको कैसा लॉस पहुंचाया गया? उसको प्रॉपर्टी से संबंधित लॉस पहुंचाया गया, इसलिए कहेंगे व्यक्ति को सजा मिली है। अगर सिर्फ जुर्माने का भी सजा दे दी जाती है तो माना जाता है व्यक्ति को सजा, दंड मिल गया है। जुर्माने का भी दंड अगर मिलता है तो सजा उसको मिल जाती है। जो आईपीसी में जो दंड के प्रकार थे वो 6 प्रकार थे। आईपीसी में दंड के 6 प्रकार थे। पहला जो है मृत्यु है, यानी डेथ। दूसरा जो है आजीवन कारावास, यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तीसरा जो है निश्चित, यानी इसको रिपील कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। अगला जो है कारावास। कारावास 2 तरीके का होता है, एक होता है कठोर और दूसरा होता है सादा। पांचवा जो है संपत्ति। संपत्ति ये बताए हैं, इसी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। जुर्माना यानी फाइन लगा देते हैं, जुर्माना यानी फाइन लगा देते हैं। ये जो 6 प्रकार हैं वो आईपीसी में पहले थे, लेकिन एक हटा देने के बाद कितने बच जाते हैं? 5। अभी भी हमारे पास 5 जो हैं वो सजाएं हैं। पहला जो है डेथ सेंटेंस के मामले में, मृत्यु दंड के मामले में आर्टिकल 21 ये बताता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को मारना है, किसी व्यक्ति को मारना है तो कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे, डायरेक्ट गोली मार देंगे या कत्ल कर देंगे, हत्या कर देंगे। कानून के माध्यम से होगा, उसका ट्रायल होगा और जज साहब जो है उसको सजा देंगे। कोर्ट में उस व्यक्ति का ट्रायल होगा और उसको ये अधिकार मिलेगा कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करने का अधिकार मिले। मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है, सजा दे दी गई है और उसका कोई पक्ष रखने वाला ही नहीं है, उसका कोई पक्ष रखने वाला नहीं है। जैसे कसाब के मामले में, कसाब के मामले में कोई भी कसाब का केस लड़ने को तैयार नहीं था, कोई भी अधिवक्ता साहब तैयार नहीं थे कि कसाब का केस लड़ा जाए, लेकिन कोर्ट ने कसाब को जो है अधिवक्ता दिया और उसको अपना बेगुनाही साबित करने का अधिकार केस के माध्यम से समझते हैं। मेनका गांधी के मामले में यह बताया गया है जो मृत्यु दंड है, मृत्यु जो है वो साम्य के आधार पे होगा, यानी इक्विटी के आधार पे होगा, समता के आधार पे होगा। ये नहीं होगा कि अगर कोई बड़ा आदमी है या कोई ऊंचे पद वाला आदमी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई बहुत गरीब आदमी है, अगर वो भी हत्या किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी
जो सजा एक बड़े आदमी को या बड़े ओहदे पे बैठने वाले व्यक्ति को मिलेगा। साम्य के आधार पे होनी चाहिए। एक केस और आता है लछम्मा देवी का। लछम्मा देवी के केस में ये बताया गया है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेस पे फांसी नहीं दी जाएगी, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी? किसी प्राइवेट स्थान पे दी जाएगी। इसलिए जेल में एक अलग से बनाया जाता है कि जहाँ पे फांसी दी जाती है, जहाँ पे फांसी। दीना उर्फ दीनदयाल के मामले में ये बताया गया है कि मृत्युदंड का तरीका, जो मृत्युदंड दिया जाएगा वो उसका तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। भारत में जो है मृत्युदंड अगर किसी को दिया जाएगा तो गर्दन में फांसी लगा के उसको लटकाया जाएगा, गर्दन में फांसी लगा के उसको लटकाया जाएगा। गोली नहीं मारी जाएगी, पता चला गोली नहीं मारी जाएगी, और उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको काटा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें नहीं की जाएगी। अगर किसी को मौत दंड यानी किसी को मृत्युदंड देना है तो क्या करेंगे? फांसी की ही सजा है। फांसी ही सजा जो है दीना उर्फ दीनदयाल के मामले में सही माना गया है। अगला जो केस है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में बताया गया है क्रूर से क्रूरतम यानी रेयरेस्ट टू रेयर मामले में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है आए दिन पेपरों में भी आता रहता है, क्रूर से क्रूरतम क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने हत्या कर दिया। अब हत्या करने के बाद क्या कर रहा है? उसके एक एक पार्ट को काट ले रहा है, उसकी आंखें निकाल ले रहा है, उसके गर्दन काट ले रहा है, उसके हाथ पैर काट ले रहा है। हाथ पैर काटने के बाद क्या किया? उसके पीस कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहा है। तो और जाके क्या कर रहा है? जंगल में जाके जानवरों को खिला दे रहा है। तो ये माना जाएगा कि अब ये व्यक्ति वो इंसान नहीं रह गया है, अब क्या है ये एक जानवर बन चुका है। अब ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे निर्भया मामले में 2013 की जो घटनाएं हैं, 2013 की जो घटना है निर्भया के मामले में क्या हुआ था? क्रूर से क्रूरतम हो गया था, रेयरेस्ट टू रेयर हो गया था। इसमें सारी हदें जो है पार कर दी गई थी। मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस देने का टाइम यानी समय, समय क्या होगा? समय ये कहीं लिखा नहीं गया है, संविधान में भी नहीं लिखा गया है और सीआरपीसी में भी नहीं लिखा गया, आईपीसी में भी नहीं लिखा गया है, कहीं बताया नहीं गया है। ये जेल का मैनुअल है, जेल का अपना एक मैनुअल होता है जो कि अंग्रेजों ने बनाए हैं। उसी जेल मैनुअल के हिसाब से लोगों को फांसी दी जाती है। फांसी की सजा होती है वो सुबह ही दी जाती है, 5 बजे से लगभग 6 बजे के बीच में दे दी जाती है। उसी टाइम पे, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह ही आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सुबह ही फांसी क्यों दी जा रही है? सुबह फांसी देने का उसका अपना एक तर्क है। मान लीजिए सुबह 5 बजे फांसी दे दी गई है, जैसे निर्भया के मामले में 2013 की जो घटना है इसमें सुबह 5 बजे फांसी दे दी गई थी। सुबह 5 बजे फांसी इसलिए दी जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह फांसी दे दी गई, उसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको सुबह फांसी दे दी गई है, सुबह 5 ही बजे फांसी दे दी जाती है और फांसी देने के बाद जो दिन भर का टाइम है इसमें पोस्टमार्टम भी करना रहता है। अगर किसी को फांसी दे दी जाती है उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में भी टाइम लगता है, कोई कागजी प्रक्रिया है, पेपर्स वगैरह है, उसमें भी टाइम लगता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई आतंकवादी वगैरह है, अगर कोई आतंकवादी है उसको फांसी अगर दे देते हैं तो कुछ अराजक तत्व जो है वो हमला वगैरह अटैक वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए दिन भर का टाइम है और उसके बाद जो है बॉडी घर वालों को दी जाती है, बॉडी घर वालों को दी जाती है। अगर घर वाले बॉडी लेने से मना कर देते हैं तो उस बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर कोई हिंदू है
उसको फांसी दी जाती है, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर कोई सिख या ईसाई है तो उसके हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसीलिए सुबह-सुबह ही दिया जाता है फांसी, ताकि दिन भर का जो टाइम हो उसमें सारी प्रक्रिया जो है पूरी की जा सके। इसलिए सुबह-सुबह फांसी दी जाती है।